नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी पे। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए हिस्ट्री सीरीज लेकर आए हैं। तो आज की जो वीडियो में हम देखेंगे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो इंडिया में होम रूल लीग बनाई गई थी बीजी तिलक के द्वारा, और कुछ इम्पोर्टेंट सेशंस देखे हमने कांग्रेस के, और साथ ही हमने डिस्कस किया था महात्मा गांधी के बारे में और उनसे जुड़े जितने भी मूवमेंट्स थे स्टार्टिंग में वो देखे थे। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे महात्मा गांधी से आगे जो इन्होंने मूवमेंट भारत में किए थे। एक खिलाफत मूवमेंट होती है, ये जो तुर्की के खलीफा थे, ये जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनके धार्मिक गुरु थे। कि तुर्की के खलीफा को क्या मानते थे? अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इनके जो ये धार्मिक गुरु है इनको ये बैडली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। इसी के खिलाफ इंडियन मुस्लिम जो थे उन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत 1919 में की। महात्मा गांधी ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि महात्मा गांधी क्या चाहते थे, वो मुस्लिम और हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जो खिलाफत मूवमेंट है वो किसके द्वारा लीड की गई थी? उसके लीडर्स थे शौकत अली और मोहम्मद अली। इनके द्वारा ये मूवमेंट लीड किया जाता है। साथ ही में हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या थी, इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी, और इसकी शुरुआत कब होती है? अगस्त 1920 में। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या था, जो इंडियंस थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को नॉन कॉपरेट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ब्रिटिशर से जुड़े जितने भी टाइटल्स थे या ब्रिटिशर से जुड़े गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, पब्लिक सर्विसेज, जो इम्पोर्ट वगैरह थे, इलेक्शंस थे, उनको इंडियंस ने क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। एक तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया था। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कब हुई? 1920 में इसकी शुरुआत हुई, और किसके द्वारा ये लीड की गई? महात्मा गांधी के द्वारा ये लीड की जाती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंडर महात्मा गांधी को एक टाइटल मिला था, केसरे हिंद। केसरे हिंद का टाइटल महात्मा गांधी को दिया गया था। तो इस मूवमेंट में ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी ये टाइटल रिटर्न कर देते हैं। और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भारत में स्टार्ट हुई, उस टाइम भारत के वॉइस रॉय कौन थे? भारत के वॉइस रॉय उस टाइम थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो इवेंट जब घटा था उस टाइम भारत के वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपने याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो 1919 में खिलाफत मूवमेंट हुई थी, उसकी एक कमेटी जो बनाई गई थी, उसकी फाउंडेशन किसने की थी? वो फॉर्म की गई थी हसरत मोहानी के द्वारा। जो खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुई वो किसके द्वारा उसकी फॉर्मेशन की गई थी? हसरत मोहानी के। और हमने देखा वो लीड किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे 1920 में जो आईएनसी का सेशन होता है। 1920 में आईएनसी के 2 सेशन हुए थे एक ही साल में, एक सितंबर 1920 में और एक दिसंबर 1920 में। जो सितंबर 1920 का सेशन है वो कहाँ? कलकत्ता में होता है, और दिसंबर 1920 का सेशन नागपुर में रिजाइड किया जाता है। जो सितंबर 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन था वो किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। और जो दिसंबर 1920 में आईएनसी का नागपुर में जो सेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता की जाती है विजय राघवाचारी के द्वारा। तो आपने ये 2 इंपॉर्टेंट याद रख लेने हैं। 1920 में हुए थे आईएनसी के 2 सेशन, एक कलकत्ता में और दूसरा नागपुर में। कलकत्ता वाला लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और विजय राघवाचारी के द्वारा 1920 वाले सेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी बीच जो इम्पोर्टेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी और किसके द्वारा वो की गई थी। सबसे पहले जो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन,
ये एस्टेब्लिश की जाती है और इसको किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय। और ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? 31 अक्टूबर 1920 में। एक हमने देखी सेंट्रल खिलाफत जो कमेटी थी वो किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? हसन मोहानी। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 1921 में हुआ आईएनसी का सेशन, वो किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया? हकीम अजीमुल्ला खान। और ये सेशन कहाँ पे होता है? अहमदाबाद। 1921 का आईएनसी का सेशन कहाँ पे? अहमदाबाद में होता है एंड प्रिजाइडेड बाय हकीम अजीमुल्ला खान। भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसी के चलते एक कांड हो जाता है, कौन सा? चोरी चोरा कांड। ये कहाँ पर ये घटना घटती है? यूपी में चोरी चोरा कांड होता है। इसमें क्या है, एक पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। तो महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, परंतु जब उन्होंने वायलेंस देखी तो उन्होंने क्या किया? 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वापस ले लिया था। और जब ये चोरी चोरा कांड हुआ था उस समय भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। चोरी चोरा कांड के दौरान भारत के वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आईएनसी का सेशन 1922 में हुआ वो कहाँ पर? गया। गया एक बिहार में जगह है। गया में वो प्रिजाइड किया गया किसके द्वारा? चित्तरंजन दास। ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गया में। और किसके द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी? चित्तरंजन दास के द्वारा। इसी के चलते एक पॉलिटिकल पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है स्वराज पार्टी, किसके द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है जो स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई है। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में हुआ। और स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया? क्योंकि जो स्वराज पार्टी के लीडर्स थे वो भारत में क्या चाहते थे? स्वशासन चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत खुद ही अपने देश पर शासन करे। और वो ब्रिटिशर्स से क्या चाहते थे? राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। अब स्वराजिस्ट जो थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चित्तरंजन दास, इन्होंने ये स्वराजिस्ट थे जिन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। परंतु जो इसके ऑपोजिट में थे वो कहलाए एंटी चेंज ग्रुप। जो स्वराजिस्ट पार्टी के ऑपोजिशन में थे वो कौन कौन से लीडर्स थे? मेनली वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजा गोपालाचारी जी। तो ये थे एंटी चेंज ग्रुप जो स्वराजिस्ट पार्टी के ऑपोजिशन में थे। 1925 में क्या होता है? जो लीडर चित्तरंजन दास थे स्वराजिस्ट पार्टी के, उनका का निधन हो जाता है। कब? 1925 में। स्वराजिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1923 में। ब्रिटिश इंडिया में नवंबर 1923 में पहली बार क्या करवाए जाते हैं? इलेक्शंस करवाए जाते हैं एंड ड्यूरिंग द वॉइसरॉयशिप ऑफ लॉर्ड रीडिंग। उस समय भी भारत के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 1925 में एक पर्सनालिटी है विट्ठल भाई पटेल। उनको क्या बनाया जाता है? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके स्पीकर बना दिए जाते हैं। कौन? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके स्पीकर किसको बनाया जाता है? विट्ठल भाई पटेल को 1925 में। 1928 में एक पब्लिक सेफ्टी बिल आता है। और पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था कि जो इंडियंस है, ब्रिटिशर्स के पास यहाँ पे एक पावर थी, जो इंडियंस है दे कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल। उन पे बिना मुकदमा चलाए उनको अरेस्ट किया जा सकता था। तो ये था पब्लिक सेफ्टी बिल। मेनली आपने याद रखना है कब आया था? 1928 में। एक मुद्दिमन कमेटी एक एस्टेब्लिश की जाती है जिसके मेंबर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। और 1921 में ये एस्टेब्लिश की गई थी। और इसका क्या काम था? टू रिव्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, जिसे हम चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था उसको रिव्यू करने के लिए मुद्दिमन कमेटी की का संगठन किया गया था।
नेक्स्ट हम देखेंगे जो लॉर्ड इरविन थे भारत के वॉइसरॉय, इनके टाइम पीरियड पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स घटे थे वो कौन कौन से थे। जो लॉर्ड इरविन थे सबसे पहले उनके टाइम पे 1928 में क्या आता है भारत में, साइमन कमीशन आता है। उसकी जो अपॉइंटमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी, तो किसके वॉइसरॉयशिप के टाइम आया था, इरविन, लॉर्ड इरविन। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन जो होता है आईएनसी का, जिसको किसके द्वारा प्रिजाइड किया जाता है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, तो वो भी किसके टाइम पे होता है, लॉर्ड इरविन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी जो गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी, ये भी किसके टाइम पे होता है, लॉर्ड इरविन के। ब्रिटिशर्स ने जो स्टार्ट की थी फर्स्ट राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, वो सब 1930 में हुई थी, तो वो भी किसके टाइम पे हुई, लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुई। एक बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी इरविन पैक्ट, ये भी 1931 में इन्हीं की वॉइसरॉयशिप के दौरान हुआ था। ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन ये कब फॉर्म हुआ था, 1927 में। साइमन कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 नवंबर 1927। कब बना था, 8 नवंबर 1927 को ये फॉर्म हुआ था। और ये जो साइमन कमीशन थी ये था जो ये 7 मेंबर्ड कमिटी थी, और जिसको किसके द्वारा हेड किया गया था, ये थे जॉन साइमन। जॉन साइमन के द्वारा साइमन कमीशन की जो 7 मेंबर्ड कमेटी थी उसको हेड किया जाता है। जो साइमन कमीशन था वो भारत में कब आया था, साइमन कमीशन भारत में आया था 3 फरवरी 1928। साइमन एंटर्ड इन इंडिया कब आया था, 1927 में ये फॉर्म हुआ था और 1928 में ये भारत में आया था। जो साइमन कमीशन था इसको जब ये भारत में आया था, तो जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, इन्होंने इन सभी पार्टीज ने क्या किया था, साइमन कमीशन को बायकॉट किया था। और जो इसके सपोर्ट में थे वो कौन कौन थे, BR अम्बेडकर, जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है कब, 1930 में। ये इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी, 1930 में, पब्लिश्ड इन मई 1930। इसने क्या रिकमेंड किया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल यानी कि जो भारत में रियासतें थी, प्रोविंशियल रियासतें, और जो ऑटोनॉमी है मतलब कि जो रियासतों का होगा वो स्वशासन होना चाहिए, रियासतों का स्वशासन होना चाहिए। जो कंट्रोल है और जो गवर्नेंस है, वो जो प्रोविंसेस है वो खुद के कंट्रोल उनके पास होने चाहिए। अब इन्होंने कहा था कि जो कम्युनल अवार्ड था, यानी कि जो मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, मुस्लिम लीग को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था उसको रिमूव करने की बात किसने की थी, साइमन रिपोर्ट 1930 ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं बिरकनहेड चैलेंज 1927। अब जो ये बिरकनहेड थे ये कौन थे, बिरकनहेड थे जो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके थ्रू एक SOS, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पोस्ट जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। ये थे बिरकनहेड, SOS थे 1927 में। तो जो ये बिरकनहेड है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडियन जो लीडर्स थे उनको एक चुनौती दी थी कि वो एक भारत का संविधान बनाए। लॉर्ड बिरकनहेड के द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी, क्योंकि उनका मानना था, उन्होंने क्या कहा था कि जो भारतीय है, भारत में जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो क्या है, उनमें यूनिटी नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इंडियन लीडर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की चुनौती दी थी। अब जो बिरकनहेड के द्वारा 1927 में चुनौती दी जाती है संविधान बनाने की, उसकी जवाबदेही में आती है 1928 में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में क्या बात की गई थी, इन्होंने क्या डिमांड रखी थी, डोमेनियन स्टेटस की मांग रखी थी। डोमेनियन स्टेटस मतलब कि
जो इंडिया है उसको क्या किया जाए, स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। डोमिनियन स्टेटस क्या था, जो इंडिया को है वो स्वतंत्र किया जाए और किसके अंतर्गत, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत। नेहरू रिपोर्ट में ये बात की गई थी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम को दिया गया था उसका इन्होंने विरोध किया था कि वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो और कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार है उसका पहली बार उल्लेख भी नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं की फीचर्स क्या थे नेहरू रिपोर्ट के। उन्होंने कहा था कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए जिसमें एक अपर हाउस होगा और एक लोअर हाउस होगा। जो डिवीजन ऑफ पावर है यानी कि फेडरलिज्म की बात की थी, बिटवीन किसके बीच होना चाहिए, सेंटर के बीच, और जो प्रोविंसेस थी, रियासतें थी, उनके बीच कुछ पावर जो सेंटर के पास होगी और कुछ पावर किसके पास होगी, रियासतें यानी कि प्रोविंसेस के पास होगी। नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि जो स्टेट है उसका कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होना चाहिए। जो नेहरू रिपोर्ट है उसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑपोजिट टू नेहरू रिपोर्ट। अब जो नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में आई। इसके विपरीत कौन थे, इसका ऑपोजिशन किसने किया था? इसका ऑपोजिशन किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा। तो मुस्लिम क्या चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट उनको दिया जाए। हिंदू महासभा थी और जो सिख रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का ओपोजिशन किया था। इसके अंडर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम के जो लीडर थे, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स इसके रिस्पॉन्स में दिए थे। इन 14 पॉइंट्स में उन्होंने कहा था कि जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन्होंने कही थी कि जो प्रोविंसेस है वो स्वशासन उनका होना चाहिए। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी उनका एक पॉइंट था। उन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल असेंबली है उसमें क्या होनी चाहिए, सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स की 1/3 उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सेंटर में भी, और जो प्रोविंसेस में, सेंटर और प्रोविंसेस में जो भी मिनिस्टर बनाए जाएंगे वो उन मिनिस्टर्स में भी 1/3 क्या होने चाहिए, मुस्लिम्स होने चाहिए। और उन्होंने कहा था कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट उनको दिया जाना चाहिए और साथ में फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन एंड कल्चर, जो वो है कोई भी रिलीजन है या कोई भी कल्चर है वो उसको फॉलो कर सकते हैं, इसकी उनको क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये डेट 23 दिसंबर 1929। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ड्यूरिंग द 1929 में क्या था, लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का। तो लाहौर सेशन के दौरान क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने क्या किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसकी डिमांड रखी थी। क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग है वो कब रखी थी, तो कब, 1929 में पूर्ण स्वराज इसकी इन्होंने डिमांड की थी। कब की थी, 23 दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वॉज फॉर्म्ड इन 1928। 1928 में अब क्या बनाई जाती है, एक लीग, न्यू लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारत की स्वतंत्रता के लिए। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दो के द्वारा इस लीग की फॉर्मेशन की जाती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, कृष्णा मेनन प्लेड अ की रोल। इसमें इन्होंने जो कृष्णा मेनन थे उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। जो इसके की रेजोल्यूशंस थे, जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बनी थी इसके की रेजोल्यूशंस क्या थे आईएनसी के, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज की जाती थी, ताकि जो इंडिया का जो आने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड डिस्कशन के लिए क्या क्या बुलाया जाता था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो आईएनसी ने क्या किया, बॉयकॉट कर दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरा इन्होंने क्या रखा था, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कब रखी थी, 1929 में। स्टार्ट टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब इन्होंने क्या किया था,
जितनी भी ब्रिटिशर्स की नीतियां थी उनका ये ओपोजिशन करने लगे थे, जिसमें इम्पोर्टेंट था जो दांडी मार्च था, नमक बनाने का जो कानून था वो भी इनके द्वारा भंग किया गया था। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये भी इसका मुख्य प्रस्ताव था। 26 जनवरी को क्या किया जाता है? 26 जनवरी 1930, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट ये है। क्या फिक्स किया जाता है यहाँ पे? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1930 को आईएनसी ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। 1929 में उन्होंने डिमांड रखी थी और 1930 में उन्होंने, आईएनसी ने क्या किया? पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। 31 दिसंबर 1929, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या होता है? रावी नदी के किनारे जो लीडर्स थे आईएनसी के, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी? पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हुए प्रतिज्ञा ली थी और जो भारत का झंडा है वो लहराया था। कब? 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 1930 एक हिस्टोरिकल इवेंट, आज हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज व पब्लिकली डिक्लेयर्ड ऑन 26 1930। 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। 1947 के बाद हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। परंतु उसको एनफोर्स कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसको लागू नहीं किया गया था इस डेट पर, क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू करना था, क्योंकि इस डेट का जो हिस्ट्री में है वो बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को जो भारत का संविधान है वो लागू किया गया था। और उसके 1947 के बाद प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।